हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालय बहुत जल्द खुलने वाले हैं। जब हमारे परिषदीय विद्यालय खुल जाएंगे तब हमें ध्यानाकर्षण शिविर चलाना होगा। और ध्यानाकर्षण शिविर जब हम चलाएंगे तो इसमें हम जब शिक्षण कार्य करेंगे, शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में आप देखेंगे ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में कौन सी शिक्षक तकनीक का प्रयोग करना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, आप इनमें शामिल हो सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं ध्यानाकर्षण के किस सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना है। प्रथम सप्ताह में 3 शिक्षण तकनीक चयनित की गई हैं। पहली है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, अर्थात ऐसा वातावरण, ऐसे कमरे कक्षा के जहाँ पर प्रिंट रिच कक्ष हो, जहाँ बच्चों को पढ़ने व चर्चा करने के तमाम अवसर मिले, विषयगत संसाधनों और टीएलएम की उपलब्धता हो। अगर आपका कक्षा कक्ष इस प्रकार का होगा तो बच्चे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके आनंददायक तरीके से सीख पाएंगे। दूसरी है बैठक व्यवस्था और कक्षा प्रबंधन, अर्थात बैठक व्यवस्था में कम सुनने, कमज़ोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाए, या फिर अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था हो, या फिर लघु समूह में बैठक व्यवस्था हो। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे कम सुनते हैं या कमज़ोर नज़र वाले हैं उन्हें सीखने में मदद मिलेगी। कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, उनको भी सीखने में मदद मिलेगी। और शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहेगा, बच्चे एक दूसरे से भी सीखेंगे। तीसरी है यहाँ पर रोचक प्रस्तावना, जो प्रथम सप्ताह की है। रोचक प्रस्तावनाओं में क्या होता है, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान पर आधारित किसी दृष्टांत, कहानी अथवा कविता को बच्चों के सामने प्रस्तुत करके पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करते हैं। इससे क्या होता है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे जिज्ञासु रहते हैं और तत्पर रहते हैं। इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है। इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी होती है। अब आता है दूसरा सप्ताह। इसमें भी रोचक प्रस्तावना पहले ली गई है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल किसी सप्ताह में कर लिया है तो दोबारा उसका नहीं हो सकता। यहाँ पर भी रोचक प्रस्तावना का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा बताया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, यानी कि फ्लैश कार्ड, सब चित्र कार्ड, संख्या कार्ड, चार्ट, मॉडल, वर्किंग मॉडल या फिर ऑडियो वीडियो सामग्री, इस तरह की सामग्री का उपयोग हो। इससे बच्चे जब टीएलएम के द्वारा सीखते हैं तो उनको शिक्षण रुचिकर लगता है और शिक्षण जो सीखते हैं वो स्थायी होता है। इसके बाद है शैक्षिक गतिविधियां और नवाचार। शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार का मतलब है आप बच्चों को कुछ खेल के माध्यम से पढ़ाएं या कोई रोल प्ले हो, कहानी का उपयोग करें। ऐसा करने से बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उन्हें सीखने में आनंद आता है और बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सरल से कठिन की ओर का प्रयोग। यहाँ पर नंबर 4 पर है सरल से कठिन की ओर का प्रयोग। तो ये भी बहुत अच्छी शिक्षण तकनीक है। इसके बाद आता है तीसरा सप्ताह। सबसे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग है। इसके बाद शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार। नंबर 3 पर है प्रश्न पूछना। ये नई गतिविधि, ये नई तकनीक ली गई है तीसरे सप्ताह में। इसमें शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उपयुक्त माहौल का निर्माण करते हैं। इससे बच्चों में तर्क व चिंतन करने संबंधी कौशल का विकास होता है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य। तीसरे सप्ताह में प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य वैसे तो नंबर 18 पर है ये शिक्षण तकनीक, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में बच्चे स्वयं खोज करके सीखते हैं और बच्चों में सृजनात्मक क्षमता व उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। अब आता है चतुर्थ सप्ताह।
चतुर्थ सप्ताह में है शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, प्रश्न पूछना और सीखने के लिए बातचीत। सीखने के लिए बातचीत का इस तकनीक में ऐसा होता है, शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और बच्चे भी आपस में बातचीत करते हैं। इससे होता क्या है, शिक्षक व बच्चों के मध्य आत्मीयता का स्थापित होती है और बच्चे सीखने में मददगार होते हैं। बच्चों को परस्पर तर्क वितर्क करने का मौका मिलता है और वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद आता है इसमें पाँचवा सप्ताह, सबसे पहले है सीखने के लिए बातचीत। पाँचवें सप्ताह में नंबर 1 पर है सीखने के लिए बातचीत। दूसरा है सीखने के लिए कार्यपत्रक का उपयोग। कार्यपत्रक का उपयोग अर्थात कार्यपत्रक का विकास करके बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों को कार्यपत्रक में कार्य करना बहुत अच्छा लगता है, इससे बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर मिलते हैं। पाँचवें सप्ताह में दूसरी है सभी को शामिल करना, यानी कि शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सभी बच्चों को किसी गतिविधि में प्रतिभाग कराते हैं। फिर इसके बाद है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण में आप बच्चों को कहीं ले जा सकते हैं विद्यालय से बाहर। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, कोल्हू चल रहे हैं, आप कोल्हू में ले जा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, गुड़ कैसे बनाया जाता है, कितने आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, गुड़ कैसे बनता है, गुड़ गन्ने से बनता है, गन्ना कहाँ से आता है, आप इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। या आसपास कोई आपके यहाँ पर ऐतिहासिक इमारत हो, आप वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। विद्यालय परिसर में या विद्यालय से बाहर स्थलीय भ्रमण से आप उनको बच्चों में स्पष्टता आती है। जब बच्चे स्थलीय भ्रमण करते हैं तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बच्चे एक दूसरे की मदद भी करते हैं और बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अब आता है षष्ठम सप्ताह, यानी कि नंबर 6 सप्ताह। इसके बाद आता है यहाँ पर समूह कार्य। पहला है समूह कार्य, इसके बाद है जोड़ी में कार्य। समूह कार्य में बच्चों का 3 से 5 बच्चों का हम समूह बना देते हैं। इससे बच्चों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने में उन्हें आनंद आता है और उन्हें मौका मिलता है। इसके बाद आता है जोड़ी में कार्य। जोड़ी में कार्य जब बच्चे करते हैं तो बच्चे बिना किसी भय संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श करके समस्या का समाधान करते हैं और बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। इसके बाद है सीखने के लिए बातचीत। नंबर 3 पर है सीखने के लिए बातचीत। फिर आता है सकारात्मक प्रतिपुष्टि। सकारात्मक प्रतिपुष्टि में होता यह है कि जब बच्चों को आप कुछ काम कराते हैं और वो अच्छा करते हैं तो उनको आप पॉजिटिव फीडबैक दें। उनको पॉजिटिव फीडबैक दें, इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। मान लीजिए आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, कोई सवाल दिया आपने करने के लिए, बच्चे सवाल करके ला रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ गलत भी किया है तो भी उनको आप हतोत्साहित न करें, उनको पॉजिटिव फीडबैक दें। जहाँ तक उन्होंने सही कर रखा है वहाँ तक के लिए शाबाशी दें और जहाँ से उन्होंने गलत किया है वहाँ से उनको ठीक करके बताएं। सप्तम सप्ताह परिवेश संसाधनों का उपयोग। फिर इसके बाद आता है अभ्यास के अवसर देना। बच्चों को अभ्यास के अवसर जरूर देना चाहिए, इससे बच्चे संबंधित दक्षता में निपुण हो जाते हैं। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इससे अभ्यास के विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से प्रत्येक गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलती है। फिर आता है शैक्षिक भ्रमण। ये तो पहले आ चुकी है। शैक्षिक भ्रमण भी बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि जब बच्चे स्थलीय अवलोकन करते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है जो पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करता है। तो साथियों, ये 7 सप्ताह की टेक्निक है। 18 टेक्निक है कुल मिलाकर जो हमें यूज़ करनी है। किस सप्ताह में कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है वह सब इसमें मैंने आपको बताया है। यहाँ पर शिक्षक के लिए नोट्स हैं, ध्यान से देखें। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप में ध्यान रखेंगे तथा उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाएंगे। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकियों को मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकियाँ जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, टीएलएम का उपयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य करनी है। तो साथियों, ये थी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस सप्ताह में आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो पर कमेंट भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।